होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स डेवलपमेंट चल रहा है उसी का ही पार्ट है। तो आज ये जरा अपने वीएस कोड को भी ओपन कर लीजिए और उसमें जो है प्रोजेक्ट रन कर लीजिए जरा। और देखिए मैंने गूगल क्रोम में भी प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रन कर लेना। हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा इंसर्ट करने का काम किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। देखिए हमने डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया था। ऑल ब्रांडिंग डिटेल इसके नाम से की है। यहाँ पर थोड़ा ऑल ब्रांडिंग डेटा कर दीजिए, इस तरीके से की बनाइए, यानी कि अरे जो है हमारा वो ऑल ब्रांडिंग डेटा के नाम से बनेगा। इसको कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करिए। सबसे पहले ये देखिए जहाँ पर पुश कर रहे हैं आप, तो पुश करने का काम इस फंक्शन के अंदर करते हैं। ऑल ब्रांडिंग डिटेल यहाँ पर सबसे पहले चेंज करेंगे, कंट्रोल भी। और देखिए जहाँ पर आपने सेट किया इंसर्ट डेटा, है ना, तो इंसर्ट करने के लिए हम इस फंक्शन को नहीं यानी कि इसको नहीं कॉल करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट करने के लिए, उसको कॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है। तो इंसर्ट डेटा इसके नाम से फंक्शन, इसको कॉल करिए और यहाँ से सबसे पहले आपको की दे देना है। तो की जो है आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा, इसलिए हमने सिंगल कोड के अंदर इसको भेजा। कॉमा देके डेटा भेजना, तो डेटा का यूज करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे इस तरीके से और डेटा यहाँ से भेज देंगे। क्या डेटा भेजेंगे? यही, यानी कि जो आपका एरे ये भेजिए। तो इंसर्ट करने का काम अब ये करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए स्वेल अलर्ट हमने डिफाइन किया। अगर डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमें मैसेज मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले कैच को क्लियर कर लेना, तभी आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैच को क्लियर किया इस तरीके से। कैच क्लियर कर लेंगे, उसके बाद रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कैच क्लियर कर रिलोड करेंगे। मैंने रिलोड कर लिया और यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट फॉर कोड ये मैंने लिखा। एक लोगो चूज कर लूंगा, लोगो में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे लोगो मिल जाएगा। ये देखिए लोगो, इसको मैंने ओपन कर लिया। डोमेन डाल देंगे, तो डोमेन में अभी फिलहाल जैसे http:// लोकल होस्ट या google.com का डाल देता हूँ फिलहाल ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। मैंने google.com डोमेन डाला, क्योंकि इसका जो टाइप है वो यूआरएल है, इसके लिए हम इसका डोमेन यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमेल डालेंगे, तो ईमेल में मैंने a@gmail.com ये डाल दिया इस तरीके से। फेसबुक यूआरएल यही डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर यही डालेंगे। आगे हम इसको चेंज करेंगे, फिलहाल यही डाल दीजिए, यूआरएल हमारे पास नहीं है तो। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपको इस तरीके से। तो मैंने मोबाइल नंबर डाला। देखिए मोबाइल नंबर आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर वो डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इस तरीके से, है ना, ये डाला। एड्रेस में मैंने लिख दिया लखनऊ, इस तरीके से फिलहाल लखनऊ लिख रहा हूँ। अबाउट अस में मैंने ऐसे ही 4-5 डेटा डाला। कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या डालना है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको डेटा दूंगा क्या डालना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करिए जरा। इस सेक्शन मैंने सबमिट किया, डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट हो गया, तो अगर इंसर्ट करके अगर हम कंसोल में एप्लीकेशन में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा इंसर्ट हो। ये देखिए ऑल ब्रांडिंग डेटा, इसी के अंदर डेटा आएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर सारा डेटा आ गया, जस्ट फॉर कोड सब कुछ आ गया। अब अगर ब्रांड क्रिएट हो चुका है, यानी कि हम चेक करेंगे पेज लोड होते ही इस चीज को चेक करना है कि अगर ब्रांड क्रिएट हो चुका है तो दोबारा ब्रांड को इंसर्ट करने का काम नहीं करेंगे यहाँ पर। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांड होगा। तो वो ब्रांड अगर क्रिएट हो चुका है तो उस ब्रांड का डेटा निकाल के पहले से हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि दोबारा जब भी यहाँ पर सेव चेंजेस का बटन दिखेगा, है ना, यानी कि सिर्फ चेंज कर सकता है उसको ब्रांड को, यानी कि दोबारा नया ब्रांड इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले हम ब्रांड को रीड करने का काम करेंगे। आइए जरा, ये जो फंक्शन है ब्रांडिंग स्टोर वाला, इसको मिनिमाइज कर दिए। इसके जस्ट नीचे एक कमेंट पास करिए, रीडिंग ब्रांडिंग डेटा। तो रीडिंग ब्रांडिंग, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया, ब्रांडिंग डेटा, है ना, ये मैंने कमेंट पास कर दिया है। इसके जस्ट नीचे आऊंगा, आपके पास रीड करने के लिए एक फंक्शन है गेट ऑल डेटा के नाम से, उसको कॉल करेंगे, उसको टेबल दे देंगे तो वो रीड करके आपको दे देगा। तो एक काम करिए, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा ब्रांडिंग के नाम से। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया ब्रांडिंग, सॉरी ब्रांडिंग लिखूंगा। देखिए मुझसे स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि मैं भाई माउस कीबोर्ड प्लस जो है डेस्कटॉप सब में मुझे संभालना है, बोलना भी है साथ में, तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता रहता है अक्सर। यानी कि गेट ऑल डेटा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डेटा यहाँ से हमें टेबल देना है। तो टेबल नेम क्या जाएगा यहाँ से, ये जो एरे है इसी के नाम से आपका की बनता है। तो इसी को आप यहाँ से भेज दीजिए जरा, कंट्रोल भी करके। ये डेटा निकाल के इसमें रख देगा ब्रांडिंग में, कंसोल और डॉट लॉक इस तरीके से। और जो ब्रांडिंग है उसको जरा प्रिंट कर लीजिए। मैंने ब्रांडिंग को प्रिंट किया, टर्मिनेट यहाँ पर कर दूंगा और यहाँ पर जाके मैंने रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा। देखिए मैंने रिलोड किया, पेज लोड होते ही डेटा आना चाहिए। कैच वगैरह क्लियर कर लेंगे तभी आपको काम करना है आगे, यानी कि कैच जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, है ना, तब तक आगे का काम नहीं होगा। तो कैच मैंने क्लियर कर लिया है, ये दिखे ना, डेटा आ गया। अब इस डेटा को हमें पहले से रीड करके इसमें डाल देना है। तो ये आपका ऑल इनपुट नाम के वेरिएबल में सब कुछ पड़ा हुआ है, ऑल इनपुट जितना भी है। टेक्स्ट एरिया सभी ऑल टेक्स्ट एरिया के उसमें पड़ा हुआ है। तो देखिए इनपुट का 0 इंडेक्स यूज करेंगे तो ये वाला इनपुट आएगा, 1 इंडेक्स यूज करेंगे तो ये आएगा, 2 इंडेक्स यूज करेंगे तो ये आएगा। लेकिन फाइल के लिए हमें 1 इंडेक्स यूज नहीं करना, हमारे पास एक वेरिएबल होगा उसके अंदर फाइल असाइन करना है। आइए जरा अभी काम करके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक कंडीशन सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन पास कर लेंगे, इफ ब्रांडिंग, क्योंकि हो सकता है एम्प्टी अरे भी आ जाए, है ना, यानी कि हम अगर कंडीशन ना पास करें और इसके अंदर डेटा ही ना हुआ तो क्या होगा, एम्प्टी अरे आएगा। तो उसको हम चेक कर लेंगे, इफ ब्रांडिंग डॉट लेंथ, इसका लेंथ जरूर चेक कर लेंगे तभी आगे काम करेंगे। इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अगर 0 से छोटा है यानी कि कोई भी ब्रांड अभी क्रिएट नहीं किया गया तो यहाँ पर काम करेंगे। तो ब्रांड क्रिएट नहीं किया गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा नो ब्रांड क्रिएटेड, ये कमेंट पास करिए जरा, नो
ब्रांड क्रिएटेड है ना, इस तरीके से मैंने कमेंट पास किया ताकि हमें फ्यूचर में देख के पता चल जाए कि यहाँ पर जो है ब्रांड क्रिएट नहीं हुआ, उसका कोड किया गया है। अगर ब्रांड क्रिएटेड है तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी पर लिखिए ब्रांड क्रिएटेड, बस लिखिए, इतना लिखिए, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये लिख दिया ब्रांड क्रिएटेड। इसके जस्ट नीचे अगर ब्रांड क्रिएट हो चुका तो डेटा डालेंगे। ऑल इनपुट का वन इंडेक्स यूज कर लीजिए जरा, ऑल इनपुट इसे डिफाइन करेंगे, इसका वन इंडेक्स यूज करेंगे, डॉट वैल्यू डिफाइन करेंगे, सॉरी जीरो इंडेक्स यूज करेंगे, उसके बाद वैल्यू। और यहाँ पर ब्रांडिंग के अंदर से जो ब्रांडिंग वेरिएबल है ना आपका, इसके अंदर से एरे यूज करना पड़ेगा आपको, जीरो इंडेक्स डिफाइन करना है, उसके अंदर से डॉट ब्रांड हाइफन नेम। तो बी अंडरस्कोर नेम हमने लिखा था, इसकी वजह से बी नेम लिख देंगे फिर से, तो बी अंडरस्कोर नेम ये डिफाइन कर दो, ब्रांड नेम आ जाएगा। अब जरा रिलोड करने से पहले इस चीज को चेक कर लीजिए, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं, वो जो एरे आया था उसको ओपन करिए, देखिए एक एरे आया है, उसका जीरो इंडेक्स जब तक आप एक्सेस नहीं करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस होगा, इसलिए हमने वहां पर जीरो एक्सेस किया। और उसके अंदर से बी अंडरस्कोर नेम अगर हमने एक्सेस किया तो बी नेम कहाँ है, देखिए बी नेम आपका ये रहा है ना, तो जस्ट फोर कोड कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ना, और जीरो क्यों यहाँ पर लिखना पड़ा एरे के अंदर से जीरो क्यों, क्योंकि हमें जीरो वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें तो यहाँ पर हमारा जस्ट फोर कोड दिखना चाहिए, ये देखिए जस्ट फोर कोड आ गया। इसमें हमें फोटो नहीं अपलोड करना है, फोटो हमारे पास एक वेरिएबल है ऊपर की तरफ ग्लोबल वेरिएबल, उसके अंदर असाइन करना है। ये देखिए ब्रांड लोगो इसके नाम से वेरिएबल है, इसी के अंदर आपको फोटो असाइन करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, ब्रांड लोगो का कंट्रोल जेड करेंगे, सॉरी कंट्रोल भी करूंगा मैं, ब्रांड लोगो इसका यूज करूंगा, इसके इक्वल टू मैं क्या करूंगा, यही इसी के अंदर से डेटा निकालना है, तो कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर डिफाइन करिए, जीरो ही रहेगा बस, यहाँ पर बी अंडरस्कोर लोगो, बी लोगो ये निकल जाएगा, तो बी लोगो डिफाइन कर देंगे तो हमारा ब्रांड लोगो निकल जाएगा। उसके बाद हमें और अलग अलग चीजों को निकालना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस वाले लाइन को ये जो लाइन है इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, क्योंकि अब हमें इनपुट फील्ड से रिलेटेड काम करना है। यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ब्रांडिंग के अंदर से बी नेम के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डोमेन, इसको रीड कर लीजिए जरा, तो बी डोमेन रीड कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, बी डोमेन के बाद आपका बी ईमेल हो जाएगा, ईमेल डिफाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर भी आपको चेंज कर देना, तो इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे इंडेक्सिंग नंबर फोर करेंगे, और ईमेल के बाद आपका क्या है, ईमेल के बाद देख लेते हैं क्या है, देखिए बी डोमेन हो गया, ईमेल हो गया, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो बी फेसबुक डिफाइन करिए। उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद बी ट्विटर ये डिफाइन कर देंगे, तो हमने बी ट्विटर लिखा। उसके बाद फिर से यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर जरूर चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखो फाइव हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम बी व्हाट्सअप, यानी कि ब्रांड व्हाट्सअप, ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, ब्रांड इंस्टाग्राम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, इंस्टाग्राम ये मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। उसके बाद ब्रांड मोबाइल रीड करना है, तो यहाँ पर आइए जरा, बी मोबाइल, यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर सबसे पहले चेंज कर दीजिए, मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अंडरस्कोर मोबाइल, इसको रीड कर लेंगे तो बी मोबाइल, यहाँ पर लिखिए जरा मोबाइल, तो भी मोबाइल भी रीड हो जाएगा। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक डेटा आया कि नहीं आया, रिलोड कर लीजिए एक बार। ये देखिए मैंने रिलोड किया, सभी में डेटा आ गया, इस तरीके से डेटा आ रहा है, ये देखिए ना डेटा आ गया। अब यहाँ पर एड्रेस, ये तो आपका ऑल टेक्स्ट एरिया है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एरिया के नाम से एक वेरिएबल होगा, ऑल टेक्स्ट एरिया के नाम से, देखिए जरा, है ना। और ये लेंथ काउंट टेक्स्ट एरिया है, तो ऑल टेक्स्ट एरिया जो है यहाँ पर इसका यूज करेंगे हम, लेंथ काउंट टेक्स्ट एरिया का दूसरा काम है, इसका यूज करिए जरा, तो ऑल टेक्स्ट एरिया इसका यूज करेंगे, इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल देंगे, डॉट वैल्यू मैंने नहीं लगाया तो डॉट वैल्यू भी इस तरीके से लगा देंगे, इक्वल टू का सिंबल देंगे ब्रांडिंग के अंदर से, यानी कि जो ब्रांडिंग है उसके अंदर से आपको जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर लेना, डॉट ला के बी अंडरस्कोर एड्रेस इसको रीड कर लेंगे, तो हमारा एड्रेस रीड हो के आ जाएगा, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बी एड्रेस के बाद बी अबाउट ये डिफाइन करेंगे, तो आपको बी अबाउट मिल जाएगा। इंडेक्सिंग नंबर जरूर चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा वन, कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इंडेक्सिंग नंबर टू। उसके बाद बी अबाउट के बाद बी प्राइवेसी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, बी प्राइवेसी के बाद आपका बी कुकी हो जाएगा, वो डिफाइन करिए, और इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, थ्री। इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया, इंडेक्सिंग नंबर हो जाएगा फोर, और बुक बी कुकी के बाद आपका हो जाएगा बी बी टर्म्स, यानी कि टर्म्स हम डिफाइन कर देंगे, तो सारा डेटा रीड होके आ जाएगा। यहाँ पर रिलोड करिए जरा, अब अगर डेटा रीड होके आ रहा है, ये देखिए सभी में डेटा रीड होके आ गया, ठीक है, डेटा रीड होके आ रहा है, तो यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं दिखना चाहिए, तो सबमिट का बटन हाइड करेंगे। उससे पहले देखिए इसको हमें डिसेबल कर देना है, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है यहाँ पर सभी को डिसेबल रखना है। तो यहाँ पर आइए, इसके जस्ट नीचे एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे इस तरीके से, लेट का यूज करिए, और इनपुट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और ऑल इनपुट के लिए लूप चला लेंगे, तो ऑल इनपुट डिफाइन करिए, आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट का यूज करिए, डॉट डिसेबल डिफाइन करिए इस तरीके से, डिसेबल इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, बस इतना करना है, ये डिसेबल हमारा ट्रू हो जाएगा, टर्मिनेट कर देंगे। रिलोड करके अगर हम टेस्टिंग करें तो देखिए सारा इनपुट फील्ड डिसेबल हो गया, हमें इसको भी डिसेबल कर देना चाहिए जो टेक्स्ट एरिया है, तो इसी को कॉपी करिए, इस लूप को जरा मैंने कॉपी पेस्ट किया। फॉर ऑफ का यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के नाम से वेरिएबल बनाइए, जरा टेक्स्ट एरिया इसके नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट एरिया इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ऑल टेक्स्ट एरिया इसका यूज करिए, और बस यहाँ पर आपको कॉपी करके टेक्स्ट एरिया लिख देना है। तो देखिए जरा टेक्स्ट एरिया रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट एरिया वो भी डिसेबल हो जाएगा। बटन आपका ऑलरेडी मैंने बना दिया था बटन, बस वो हाइड है, ठीक है, तो सभी बटन को रीड कर लीजिए जरा फॉर्म के अंदर से, तो ऊपर की तरफ जाइए जरा,
ये जो फॉर्म है इसके अंदर से सभी बटन को रीड कर लेंगे। तो देखिए ऑल बीटीएन के नाम से वेरिएबल है, यहाँ पर ऑलरेडी सारे बटन आ रहे हैं, कॉपी करिए जरा। इसके जस्ट नीचे लूप के बाहर यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे और इसके अंदर से जीरो वाले बटन को एक्सेस करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट डिफाइन करेंगे, डॉट ऐड कर देंगे। इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, डी हाइफन नन, यानी कि ऐड कर देंगे हम डी हाइफन नन। तो डी हाइफन नन ये ऐड कर दीजिए, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर से यानी कि वन वाले के अंदर से रिमूव करेंगे और यहाँ पर क्या रिमूव कर देंगे, यहाँ पर वन एक्सेस कर लीजिए जरा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेव वाला बटन है वो दिख जाएगा, लेकिन ये पहले से डिसेबल होना चाहिए, तो हम यहीं से डिसेबल रखेंगे यानी कि यहाँ पर आइए ब्रांडिंग एक्सपो डिजाइन के अंदर और देखिए सेव का बटन किधर है, सेव एंड चेंजेस वाला, ये रहा दोनों बटन आपका, सबमिट वाला और सेव एंड चेंजेस वाला। इसके अंदर पहले से आप डिसेबल लगा दीजिए, तो यहीं पर आप क्या करिए, डिसेबल नाम का जो एट्रीब्यूट होता है उसको लगा दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये जो बटन है हमारा पहले से ही डिसेबल रहेगा, ठीक है। अब ये अगर लोड होते डेटा आ रहा है तो यहाँ पर हमने याद होगा आपको एडिट का नाम का एक बटन बनाया था ऊपर की तरफ, वो दिखना चाहिए। तो आइए जरा ऊपर की तरफ आइए, कहाँ लिखा हुआ है एडिट ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ जाके देखेंगे तो देखिए एडिट ब्रांडिंग आपका जो डेटा है ये लिखा हुआ है ब्रांडिंग डिटेल, उसके बगल में एक आइकन होगा, इसी आइकन में आपका एडिट ब्रांड लिखा हुआ है। तो इसमें आपको एक जो है देखिए एक देखिए फा हाइफन एडिट लिखा हुआ है, फ्लोट इन लगा हुआ है, बीटीएन बीटीएन हाइफन ये सब लगा हुआ है। इसके अंदर हम एडिट ब्रांडिंग नाम का एक क्लास भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल वाई किया, डिसेबल लगाया था, ये रहने दीजिए। ऊपर की तरफ जाइए जरा और यहाँ पर देखिए जो आपका एडिट ब्रांड है इसके अंदर एक और क्लास लगा दी, यहाँ पर जो पापा आइकन है ना इसके अंदर क्लास लगा देंगे हम एडिट हाइफन ब्रांडिंग हाइफन बीटीएन, ये मैंने लगाया है। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, मैंने कॉपी किया और ऊपर की तरफ जाएंगे एम्प्लॉय डॉट जेएस में, यानी कि एम्प्लॉय डॉट जेएस की तरफ ऊपर जाएंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैंने इस वाले को कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैं वो क्लास दे दूंगा, तो मैंने कंट्रोल भी किया, क्लास दे दिया। और देखिए फॉर्म के अंदर से नहीं सेलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करना, इसलिए डॉक्यूमेंट कर देंगे और यहाँ पर आपको एडिट हाइफन बीटीएन, एडिट ब्रांड बीटीएन ये डिफाइन कर देंगे इसका नाम, ठीक है। कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, ये दिखना चाहिए, यानी कि अगर डेटा आ रहा है तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है तो पहले हम इसको ही दिखा देते हैं, जरा इस तरीके से इसको चेक करिए, कंट्रोल भी करिए, डॉट इसके अंदर से क्लास लिस्ट डिफाइन करेंगे और डॉट रिमूव कर देंगे। क्या रिमूव कर देंगे हम, रिमूव डिफाइन करेंगे और डी हाइफन नन को रिमूव कर देंगे, तो डी हाइफन नन इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो पेज लोड होते ही ये दिख जाएगा आपको। रिलोड करके एक बार टेस्टिंग करें अगर हम, तो देखिए पेज, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे एरर क्या आ रहा है। कंसोल में जाइए जरा और यहाँ पर एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड रीडिंग रिमूव। अच्छा क्लास लिस्ट मैंने नहीं लगाया क्या, हाँ तो बीटीएन, अच्छा देखिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल तो नहीं लग गया यहाँ पर, ये देखिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा हुआ है, क्वेरी सिलेक्टर लगाइए सिर्फ यहाँ पर, यानी कि बीटीएन को रीड करते समय आपको यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लगाना है। रिलोड करिए जरा, ये देखिए ना, इसको कट कर देंगे, यहाँ पर ये आ गया। इस पे क्लिक करते ही ये सब डिसेबल होना चाहिए, फिर से इनेबल होना चाहिए ताकि ये एडिट कर सके। तो देखिए ध्यान से, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इन सबको इनेबल करेंगे, प्लस ये भी आपका इनेबल हो जाएगा। तो आइए नीचे की तरफ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका बटन है, कहाँ गया बटन हमारा, ये रहा बटन हमारा, इसी पे ऑन क्लिक लगाना है। कॉपी करिए, इसके जस्ट नीचे जो लूप वगैरह चल रहा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से मैंने एंटर किया और यहाँ पर जो बटन है उसके अंदर डॉट लगा के ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे। तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ये डिफाइन करिए जरा और कॉल बैक दे दीजिए, मैंने कॉल बैक दिया इस तरीके से। और इस पे क्लिक होते ही आपको क्या करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इस पे क्लिक होते ही सबसे पहले तो इनको इनेबल कर देना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी कर दिए। इसको मैं अरेंज करूंगा थोड़ा, तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से अरेंज किया, देखिए मैंने अरेंज किया। उसके बाद देखिए ये जो जहाँ जहाँ ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पर फॉल्स कर देंगे ताकि ये डिसे इनेबल हो जाए, यहाँ पर भी फॉल्स कर देंगे, इस तरीके से ये इनेबल हो जाएगा, फॉल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इनको नहीं लिखना है, यानी कि आपको एक बटन का यूज करना है, इसको हटाइए जरा। उसके अंदर अंदर से आपको डिसेबल नाम का जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करना है, तो डिसेबल वाले को एक्सेस कर लीजिए इस तरीके से और इसका वैल्यू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी कि जो फॉल्स हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब रिलोड करके हम टेस्टिंग करें, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और देखिए जरा एडिट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सब इनेबल हो गया, उसके साथ साथ ये बटन भी इनेबल हो गया। अब इस पे क्लिक करते ही हमें फिर से डेटा इंसर्ट होना चाहिए, तो हर बार हमें नया डेटा इंसर्ट करना है, यानी कि यही इसका डेटा नया इंसर्ट करना है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, जो इंसर्ट करने का काम है यही आपका ये देखिए ऊपर की तरफ, इसको मिनिमाइज करिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ना, अगर डेटा हमारा इससे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको हम अगर सेपरेट फंक्शन बना ले इसके लिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल एक्स कर लीजिए जरा, यानी कि दो बटन पे क्लिक करने पे हमें सेम काम करना है, इसलिए इसके लिए फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर एक काम करिए, इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और नीचे की तरफ आएंगे इसी के अंदर, यानी कि एल्स के नीचे यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे। मतलब हमने कॉन्सेप्ट बनाया इस तरीके से, इंसर्ट इंसर्ट ब्रांडिंग फंक्शन, इंसर्ट ब्रांडिंग एफयूएनसी, इस नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया और इसके अंदर यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो कोड कट किया था यहाँ पर डिफाइन करूंगा इसके अंदर, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, कंट्रोल सी करिए, यहाँ पर इक्वल टू छूट गया, इक्वल टू लगा देंगे इस तरीके से। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है, तो हर बार नया डेटा आपका इंसर्ट होगा। देखिए जरा, यहाँ पर मैंने टर्मिनेट कर दिया और देखिए आपने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो एरे आपका बनेगा ना
ये यहाँ पर नहीं बनेगा, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इस फंक्शन के अंदर एरे बनेगा, तभी आपका हर बार नया डेटा इंसर्ट होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एरे बनाना है, एरे आपका इसके अंदर बनेगा, तभी आपका नया डेटा हर बार इंसर्ट होगा। ठीक है, आपको जैसे पहले डेटा इंसर्ट होता है वैसे अभी भी इंसर्ट होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, और यहाँ से मैंने लिख दिया आलोक कुमार। ये देखिए मैंने लिखा आलोक कुमार, इस तरह से लिखा। इस पे क्लिक करूंगा, यानी कि इस पे क्लिक करूंगा सेव एंड चेंजेस पे, तो देखिए डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो हमारा जो है आलोक कुमार आएगा। आप ये देखिए आलोक कुमार आया, लेकिन एक और चीज देख लीजिए जरा, एडिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जब डेटा इंसर्ट हो जाता है, हम सेव एंड चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो ये लाइव अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो लाइव अपडेट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या करेंगे हम, ये जो हमने अभी कोड चेक करने का काम किया, यानी कि जो कोड हमने किया, यहाँ पर आइए जरा ऊपर की तरफ, ये जो हमने कोड किया ना, ये इफ और एल्स का, ये दिखे ना, ये इतना बड़ा इफ एल्स का कोड है, जो इसको मिनिमाइज करिए जरा। और ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा जो कोड है ब्रांडिंग, ये यहाँ से लेकर ये कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इफ और एल्स का कोड एक कांस्टेंट और बना लीजिए यहाँ पर, है ना। एक कांस्टेंट बनाइए जरा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया, रीडिंग ब्रांडिंग के नाम से कांस्टेंट बनाएंगे हम, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और रीड रीड ब्रांडिंग इसके नाम से फंक्शन बनाइए एक। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, FUNC लिख दूंगा ताकि ये फंक्शन पता चले कि ये फंक्शन है। यहाँ पर कॉल बैक देंगे, मैंने ये डिफाइन किया और इसके अंदर कंट्रोल भी कर दूंगा। तो जो हमने कट किया था उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, इस तरीके से मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ, और देखिए मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया, सॉरी, ये देखिए मैंने अरेंज कर लिया इस चीज को। ठीक है, तो मैंने अरेंज कर लिया। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके, और यहाँ पर भी कॉल कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर भी कॉल करेंगे तो अभी तक लाइव अपडेट नहीं हो रहा था, अब ये लाइव चीजों को अपडेट कर देगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने रिलोड किया यहाँ से, और देखिए अच्छा, यहाँ पर हमारा फंक्शन पेज लोड होते ही भी कॉल होना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन है ये तो हमने यहाँ पर कॉल ही किया, इसके साथ साथ पेज जब भी लोड होगा तब भी ये कॉल होगा, यानी कि एक बार पेज लोड होते ही ये कॉल होना चाहिए, तभी आपका सारा डेटा रीड होके आएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा डेटा रीड होके आ जाएगा। अब अगर हम एडिट पे क्लिक करें, यहाँ से मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, है ना, जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिख दिया, सॉरी, जस्ट फॉर कोड लिखेंगे और सेव चेंजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका डेटा लाइव अपडेट हो जाएगा, है ना, ये देखिए लाइव अपडेट हो गया, और ये सब डिसेबल हो गया। उसके साथ साथ ये बटन भी डिसेबल होना चाहिए, जब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये बटन भी हमारा डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट होने के बाद देखिए, जब आपका डेटा इंसर्ट हो जाता है सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद, तो आपका यहाँ पर आता है कंट्रोल, देखिए आपका इसी के अंदर आएगा, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर आता है। तो दोबारा जब भी हमारा ये कॉल होगा, इस बटन को हम डिसेबल कर देंगे, तो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जैसे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले हम उस बटन को डिसेबल करेंगे। देखिए बटन डिसेबल करने की कोडिंग कहाँ है, इनेबल आपने यहाँ पर किया था, इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल C करके, और इसके बाहर यानी कि क्लिक के बाहर आप कहीं पर भी ये कोड लिख देंगे तो बटन डिसेबल हो जाएगा। कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पर हम अगर ट्रू कर दें इस चीज को, तो हमारा बटन भी डिसेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो बटन था इसको भी डिसेबल करना है, ये सब तो डिसेबल हो रहा है सेव के क्लिक करने के बाद, इसको भी डिसेबल करना था, तो हम ट्रू के बाहर, यानी कि जो हमारे ये क्लिक वाला है ना, इसके बाहर यहाँ पर कहीं पर भी हम कोड लिख दें, ट्रू कर दें इसको, तो ये ट्रू हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, एडिट पे क्लिक करिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आलोक कुमार, इस तरीके से मैंने लिखा, और यहाँ पर जाकर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए साथ में हमारा बटन भी तुरंत डिसेबल हो गया है ना, ये बटन भी डिसेबल हो गया और यहाँ पर हमारा लाइव अपडेट हो गया। ठीक है, अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो फिर से हमारा बटन इनेबल हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जाके अगर मैं जस्ट फॉर कोड लिख दूँ, ये देखिए मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, और सेव चेंजेस पे जाकर क्लिक करूंगा तो हमारा जो है सेव चेंजेस हो जाएगा और डेटा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पर देखिए, अगर हमने रिलोड कर लिया इंस्पेक्ट करके, अगर हम देखिए मैंने इंस्पेक्ट किया और एप्लीकेशन में जाएं, अगर एप्लीकेशन में जाके और ऑल ब्रांडिंग डेटा इसको डिलीट कर दें, यानी कि जो ऑल ब्रांडिंग डेटा इसको हम डिलीट कर दें, तो ये है, इसको हमने डिलीट कर दिया। देखिए ऑल ब्रांडिंग डेटा है नहीं अभी, अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वो इनेबल रहेगा, क्योंकि इफ के अंदर गया ही नहीं, वो डायरेक्ट एल्स के अंदर चला जाएगा। तो हमें एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन एल्स लगा मत लगाइए, कोई मसला नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो हम हटा देंगे एल्स। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, अगर हमारा ब्रांड नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए जरा, फिर से एक ब्रांड क्रिएट करिए जरा, जस्ट फॉर कोड के नाम से, मैंने जस्ट फॉर कोड ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, चूज लेन, यानी कि चूज करेंगे यहाँ से लोगो, तो मैंने लोगो चूज कर लिया इस तरीके से। यूआरएल यहाँ से डाल देंगे, तो मैंने लिखा http:// मैंने ये लिख दिया google.com। ठीक है, उसके बाद ईमेल डाल देंगे, तो मैंने a@gmail.com, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैंने डाला। फेसबुक यूआरएल ये वाला कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर भी डाल दूंगा, यहाँ पर भी डाल दूंगा, इस तरीके से यहाँ पर भी डाल दूंगा, और यहाँ पर भी मैं मोबाइल डाल देता हूँ 63936 में डाला। ठीक है, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करिए, कोई मसला नहीं है। लखनऊ मैंने, सॉरी यहाँ पर लखनऊ लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लखनऊ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अबाउट अस, अच्छा यहाँ पर अब जो अबाउट अस डालना है वो मैं आपको दूंगा, वो डालना है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, देखिए मैं आपको ये फाइल भेजूंगा, पॉलिसी के नाम से फाइल होगा, इसके अंदर से जो प्राइवेसी पॉलिसी होगा इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे,
और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। यानी कि कहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर अबाउट इसके अंदर सबसे पहले वही प्राइवेसी वाला अबाउट इसके अंदर तो अपने हिसाब से आपको डालना है। लेकिन ये जो डेटा है फिलहाल फिलहाल हम प्राइवेसी के अंदर भी रखेंगे, सॉरी अबाउट अंदर के भी रखेंगे, और जो प्राइवेसी होगा इसके अंदर भी रखेंगे। तो अबाउट के अंदर तो आपको अपने हिसाब से डेटा डालना है, इसको नहीं डालना है यहाँ पर। प्राइवेसी के अंदर जो डेटा आपको प्राइवेसी के नाम से भेजा गया उसको डालना है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, कुकी नाम से जो आपका वो होगा उसको ओपन करेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पर हम कुकी को भी भेज देंगे यहाँ से। नहीं कि कुकी में वो डेटा डाल देंगे इस तरीके से। ये मैं आपको फाइल भेजूंगा, इसको आपको डालना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी करिए, और टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों फाइल भेजूंगा, इसमें डेटा डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तुरंत ये डिसेबल हो गया और यहाँ पर डेटा रीड होकर भी आ गया हमारा लाइव, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पर बटन भी रीड हो गया। तो ये सब कैसे का हो रहा है, क्योंकि हमने इस तरीके से काम किया है। अगर हम आप एडिट करके काम करें तो कोई मसला नहीं है, एडिट करिए और सेव चेंजेस पे क्लिक करिए, वो एडिट हो जाएगा, लाइव यहाँ पर अपडेट भी हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो अब हमने ये क्यों डाला ब्रांडिंग, क्योंकि हमारा सभी देखिए जितना भी वेबसाइट होता है उसके अंदर लगभग, देखिए फ्लिपकार्ट जरा ओपन कर लेते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन किया इस तरीके से। तो फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो इनके पास भी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी सब होता है। तो सभी वेबसाइट में लगभग टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी होना ही चाहिए। अब ये सब डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो कोई भी वेबसाइट हो 100% सिक्योर नहीं होती, यानी कि कोई भी वेबसाइट हो वो 100% सिक्योर नहीं होते। देखिए इनके पास भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, सब कुछ है। तो इसी प्राइवेसी को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा इनका गाइडलाइन। तो इसी तरीके से कुछ हम पेज वगैरह शो करने वाले हैं यहाँ पर। अब प्राइवेसी पॉलिसी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक वेबसाइट में। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स पॉलिसी, कंडीशन, यानी कि सब कुछ यहाँ पर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चिल्ड्रन पॉलिसी, ये सब यहाँ पर देखिए, कुकी पॉलिसी सब लिखा गया है यहाँ पर। तो ये सब लिखना एक वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इसको जब सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए आपको। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इसको आप पढ़ लेंगे, अगर आवश्यकता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसका यूज करिए, कोई मसला नहीं है। फिलहाल आपको आप इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर अपनी वेबसाइट कुछ बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग का क्लियर होगा। अच्छा, हम यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी की तो बात कर ली। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब हम क्रिएट ब्रांड करते हैं तो यहाँ से जो फोटो अपलोड करते हैं, देखिए 316 250 बाई 316 का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और 316 बाई 615 का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर हम सेम साइज का, सभी में सेम साइज का फोटो अपलोड करेंगे, 250 बाई 316 का ही अपलोड करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो 316 बाई 615 लिखा हो इसको चेंज कर देंगे। तो ये चेंज करने के लिए आपको आना होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन में, तो डायनेमिक के अंदर जाइए और प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन इसके अंदर जाइए। देखिए आपके पास ऊपर की तरफ एक रो होगा, ये वाला रो, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा होगा 250 बाई 316, इसको नहीं कुछ छेड़ेंगे और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 250 बाई 316 यहाँ पर भी कर देना है, क्योंकि सेम साइज का ही हमें फोटो सभी में अपलोड करना है। तो 250 बाई 316, क्योंकि डिजाइन ये वाला भी कॉपी कर लिए, क्योंकि डिजाइनिंग में जो है प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 बाई 316 का ही फोटो लिया। यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, कंट्रोल भी, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, यानी कि 4 जगह पे आपको चेंजेस करना है। तो अगर हम रिलोड करके अभी पेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर भी 250 बाई 316 का इमेज आ जाएगा। अब इमेज कैसे बनाना है वो आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने मोबाइल सर्च कर लिया, तो किसी भी नाम, किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये मोबाइल आपको पसंद आ गया, मतलब अगर आपको डिटेल डालना तो वैसे तो आपका वेबसाइट तो आप कैमरे से फोटो खींच के डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी फोटो होगा उसको किस साइज में रखना है, वो कैसे बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फोटो, सपोज करो ये फोटो आपको बनाना है, सेव एज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर जाता हूँ, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है उसके अंदर हमारे पास ई इमेजेस पड़ा हुआ, उसके अंदर इसको डाल दूंगा। तो ई इमेजेस के अंदर जाऊंगा, देखिए ई इमेज किधर है, ये रहा, इसके अंदर जाऊंगा, जो मोबाइल है इसके अंदर जाऊंगा और इस इमेज को मैं डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कोई भी नाम मैंने डाल दिया, इसे मैंने डेमो डाल दिया, ठीक है, डेमो डाल दिया इस तरीके से, और सेव पे क्लिक कर दूंगा तो डेमो के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको कैसे कस्टमाइज करना है वो समझिए जरा। आपको सबसे पहले आ जाना है कैनवा नाम का, यानी कि canva.com में आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस तरह से लिख देंगे कैनवा, यानी कि canva.com। अगर आपने लिखा है यहाँ पर canva.com, अगर आपने लिखा तो .com, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, यानी कि लॉगिन कर लेना है। तब जाके यहाँ पर, यानी कि आपको ये दिखेगा कस्टमाइज, क्रिएट कस्टमाइज, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए क्रिएट कस्टम साइज लिखा हुआ है, क्रिएट कस्टमाइज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कस्टम साइज लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको साइज देना है। तो साइज हमें क्या चाहिए, 250 बाई 316, तो 250 सबसे पहले लिख देंगे और हाइट कितना होना चाहिए, 316 होना चाहिए। तो ये हमने दे दिया 250 बाई 316 और यहाँ पर पिक्सल सेलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि पिक्सल आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फोटो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कस्टम पे जाना है और यहाँ से आपको F2 सॉरी F5 ये वाला कलर देना है, ठीक है। ये वाला कलर देना है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये चेंज हुआ, लेकिन चेंज हो गया बैकग्राउंड इसका। उसके बाद जो आपने फोटो किया था अपलोड, जो फोटो डाला यानी कि फोटो डाउनलोड किया था उसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए देखिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए अपलोड है, यहाँ पर क्लिक करिए
और चूज फाइल, अपलोड फाइल, यहाँ से जाके आप चूज फाइल चूज कर सकते हैं। तो अपलोड में जाए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ई इमेजेस के अंदर हमारा फोटो पड़ा उसके अंदर जाऊंगा, और जो हमारा फोटो है मोबाइल के अंदर होगा, मोबाइल के अंदर ये देखिए डेमो वाला हमने डाउनलोड के ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इसको इस पे लेके आना है। उसके बाद परफेक्ट साइज में इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। देखिए बिल्कुल आपको सेंटर में रखना है इस तरीके से। तो फ्रंट का, बैक का, सभी का आपको कॉपी रख लेना है, जब तक ये सेंटर में ना आ जाए। ये देखिए चारों लाइन से बॉर्डर आ जाएगा। अगर ये सेंटर में, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए इस तरीके से, तब ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, जब तक ये चारों साइड से, देखिए रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है चारों साइड से, तो बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में है। इसको छोड़ेंगे इस तरीके से। और देखिए ये आपका, ये जब आपको लगे कि ये परफेक्ट हो गया, तो शेयर पे क्लिक करना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस चीज को। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको फ्रंट का, बैक का, यानी कि जितना भी इमेज चाहिए यहाँ से ले लेंगे। देखिए नीचे की तरफ सभी का इमेज है, इसे से ले लीजिए, और इसी साइज में इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद सेम साइज में आपको कम से कम 5 फोटो बनाना है, क्योंकि 5 फोटो हमें अपलोड करना है। एक तो थंब हो गया, दूसरा फ्रंट, बैक, सभी के लिए आपको फोटो इसी तरीके से जनरेट करना है, सेम साइज में होगा। इस फोटो को इस यहाँ से डिलीट करेंगे, और जो भी नया फोटो आपको डालना होगा वो यहाँ से चूज करेंगे, इस तरीके से डालेंगे। और इसको भी फिक्स कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि कंट्रोल जेड करूंगा। उस तरीके से मैंने इसको भी फिक्स कर लिया। बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच में, परफेक्ट बीच में रखना है आपको। कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए। देखिए बीच में कर लेंगे तभी आपको काम करना है ना, इनके बिल्कुल बीच में हो जाएगा, तभी आपको यहाँ पर चीजों को वो करना है। ये देखिए बीच में हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट बीच में है। बस इतना छोड़ेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ से शेयर पे क्लिक करके और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो फोटो का जो साइज होगा सभी के लिए सेम साइज रखेंगे जो हमने बताया है, और किस तरीके से डिजाइन करना है वो भी मैंने बता दिया। तो कम से कम आपको बहुत ज्यादा फोटो, यानी कि फ्लिपकार्ट का जैसे 2 मोबाइल का फोटो, 2 क्लॉथ्स का फोटो, क्लॉथ्स वगैरह का, जैसे कपड़ा हो गया किसी भी चीज का, है ना, और 2 लैपटॉप का फोटो, और 2 किसी भी चीज का, यानी कि 2-2 फोटो, कम से कम 5 कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कैटेगरी आपको ज्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 5 कैटेगरी बनाना है। जैसे मोबाइल बना हुआ है, टीवी बना हुआ है, लैपटॉप बना हुआ है, ठीक है। 2 और कोई भी कैटेगरी बना लेंगे, ज्यादा आपको नहीं बनाना, क्योंकि लोकल स्टोरेज का यूज करने हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी स्पेस की। 5 कैटेगरी बना लेना है, और सभी 5 कैटेगरी में, यानी कि 2 ब्रांड इसके अंदर, 2 ब्रांड टीवी के अंदर, 2 ब्रांड लैपटॉप के अंदर बना लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में जाएंगे, सभी के अंदर 2-2 प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल के अंदर 2-2 प्रोडक्ट सभी के अंदर स्टोर कर देंगे। सभी के अंदर 2-2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे, नहीं तो इशू होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम होम पेज पे काम करने वाले हैं। तो इतना आपको सेटअप कर लेना है, यानी कि आपको जो भी मैंने बताया, 5, कम से कम 5 कैटेगरी, 5 नहीं तो 3 कैटेगरी जरूर, और तीनों के अंदर 2-2 ब्रांड, यानी कि तीनों के अंदर 2-2 ब्रांड। जैसे मोबाइल के अंदर ओप्पो, वीवो, ये ब्रांड हो गया 2। टीवी के अंदर जैसे एमआई का टीवी हो गया, सैमसंग का टीवी हो गया, ये हो गया 2 ब्रांड। लैपटॉप के अंदर जैसे डेल और एचपी 2 ब्रांड हो गया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट करना। मोबाइल के अंदर जो आपका एमआई आएगा इसके अंदर 2 फोटो, यानी कि 2 मोबाइल क्रिएट करना है। एमआई के अंदर 2 ब्रांड, सॉरी 2 टाइटल डालना है, यानी कि एमआई का 2 ब्रांड, कोई भी 2 प्रोडक्ट एमआई का डालना है। कोई भी 2 प्रोडक्ट आपको एप्पो का डालना है, उसके साथ इमेज भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से डालना है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे मेरे पास पड़ा वो मैं आपको दिखा शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये रहा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको फाइल के साथ नहीं जाएगा। यूएलएलआई के शब्दों में आपको प्रिपेयर कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर वीएस कोड में प्रिपेयर कर लें, कंट्रोल एन कर लें इस तरीके से, और यहाँ पर यूएल स्टार्ट करें। एचटीएमएल फाइल में आपका बनेगा ये, तो किसी भी एचटीएमएल फाइल में जाएंगे, नीचे की तरफ इसको बना सकते हैं, यानी कि यूएल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे यूएल, और यूएल के अंदर एलआई, कितना एलआई बनाना है, इंटू 4 कर लीजिए इस तरीके से, या 5, जो भी बनाना है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बीच में जो भी डेटा अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, और इसको सेव करके एक फाइल में रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत पड़े यहाँ से कॉपी करें और डाल दें, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े यहाँ पर, तो टाइप करने में टाइम जाएगा। तो सभी के लिए 2-2 प्रोडक्ट अपलोड कर लेना है ना, ताकि हम आगे होम पेज पे काम कर सकें, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आप लोग को क्या करना है। अब मैं आपको ये अपलोड करके नहीं बताऊंगा, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।